बैक टू द एटम्स मिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स हैव ए लुक एट दिस। तो हमारा टॉपिक जो है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो स्टडी की हैं वो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी स्टडी की हैं। वो कौन सी हैं? दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सो अब इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन मीन्स चेंज होना, ठीक है। इंटर कन्वर्जन मीन्स कि ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास लिक्विड स्टेट में है तो क्या हम उसे गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि क्या वो फिर से गैस से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड टू सॉलिड, और सॉलिड टू गैस, और गैस टू सॉलिड। क्या हम ये कन्वर्जन पॉज कर सकते हैं या नहीं? तो हमारे माइंड में जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या ये जो कन्वर्जन्स हैं ये पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी चेंजेस हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि ये सारे कन्वर्जन्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि कौन से चेंजेस जो हैं या कौन सी कंडीशंस हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं जिससे ये सारे कन्वर्जन्स जो हैं हमें पॉसिबल लगते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? यस, मैटर को जो है आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ बात करें, अगर आप ले रहे हो, सपोज आइस है आपके पास, ठीक है, अगर आप आइस को जो है थोड़ी देर के लिए भी बाहर रख देते हो रूम टेम्परेचर पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। अब आइस कौन सी होती है? आइस इज़ इन द स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट, और वाटर हमारा क्या है? लिक्विड स्टेट का। तो ये कन्वर्जन पॉसिबल हो रहा है ना? सो यस, आपको आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। तो एग्जांपल हमारी कौन सी है कि सॉलिड टू लिक्विड भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड टू गैस भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड लिक्विड टू सॉलिड भी आप जो है चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। साथ में एग्जांपल्स भी गिवन है कि अगर सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहे हो तो उसके एग्जांपल क्या ले सकते हैं? आइस टू वाटर, ओके, एंड लिक्विड टू गैस अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वाटर टू वाटर वेपर्स की जगह आप और क्या कह सकते हो? स्टीम भी कह सकते हो, ठीक है। और लिक्विड टू सॉलिड कब करते हैं हम? जब अगर आप फिर से पानी को जो है फ्रीज़ करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में, यानी कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें कौन सा क्वेश्चन था हमारा कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिससे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया कि ये पॉसिबल है। अब है कि कौन से ऐसी कंडीशंस हम उन्हें देते हैं जिससे ये चेंजेस जो है पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक हमारी कंडीशन क्या हो गई? द फर्स्ट कंडीशन इज़ टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं उससे भी क्या हो जाती हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या आती है? प्रेशर, ओके। प्रेशर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से भी क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट कॉजेज दिस चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ऐसे कौन सी कॉज हैं जिसकी वजह से ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं। तो वो हमारे क्या हैं? चेंज इन प्रेशर, ओके, एंड द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों के चेंज हो जाने पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको विजिबल हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर को जो शो कर रहे हैं। अब जो सॉलिड है, ये हमें आइस दी हुई है, आइस क्या है? वो है सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। अब ये सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में? गैशियस फॉर्म में। अगर सॉलिड जो है वो गैशियस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन,
ठीक है। अगर सॉलिड जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, राइट। और अगर हम गैस को जो है कन्वर्ट करते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये वाटर गिवन है, वाटर की फॉर्म क्या होती है, लिक्विड, ठीक है। अगर गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, राइट। अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सॉलिड से जो है लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये सॉलिड को आपके किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग। अब आइस है, आइस को हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आप बाहर रख देते हो तो वो मेल्ट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में बदल जाती है। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, मेल्टिंग। लेकिन अगर आपने वाइस वर्सा करना है, वाइस वर्सा मीन्स अगर आपको लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। हम आइस ट्रे भरते हैं, आइस ट्रे को आप पानी से भरते हो और पानी से भरकर उसको फ्रीज़र में लगा देते हो, ठीक है, ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो सके पानी। तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कन्वर्ट करना है गैस टू सॉरी सॉलिड टू, हमने सॉलिड टू गैस पढ़ा था, अगर आपको गैस टू सॉलिड में कन्वर्जेशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोसेस क्या लगाएंगे, डेपोजिशन, ठीक है। अगर आपको गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम प्रोसेस कौन सा यूज़ करते हैं, डेपोजिशन, ठीक है। वही अगर आपको लिक्विड टू किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिक्विड को अगर आपने कन्वर्ट करना है गैशियस फॉर्म में तो उसके लिए हम प्रोसेस कौन सा यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। आप जैसे पानी बॉईल करते हो, पानी बॉईल होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो किस वजह से कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन की वजह से कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि ये टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है। टेम्परेचर हम कहते किसको हैं, टेम्परेचर क्या है, डेट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, राइट। कोई भी बॉडी है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं कि वो एक गर्म है, ठीक है, या तो गर्म है या फिर कोल्ड है, ठंडा है। तो वो हम उसका क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब हम ये दो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, दो टर्म्स यूज़ करते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, तो वो गर्म या ठंडा क्या बताता है हमें, टेम्परेचर बताता है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या है, डैट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी एंड इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ मैटर। किसी भी मैटर में कितनी हीट प्रेजेंट है, ठीक है, कितना गर्म है वो, उस चीज़ को हम किससे डिफ़ाइन करते हैं, टेम्परेचर से डिफ़ाइन करते हैं। ओके, सो अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। वो एक्टिविटी जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमारा पहला प्रोसीजर क्या है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने एक आइस लेनी है, ठीक है। आइस की क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 150 ग्राम। उस 150 ग्राम आइस को आपने एक बिकर में डालना है, ठीक है। और उस बिकर में जो है आपने क्या लगाना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो बेसिकली आप तीन चीज़ें पहले ले रहे हो। द फर्स्ट वन इज़ आइस विच इज़ 150 ग्राम। उसके साथ आप क्या, उसको आप किस में डाल रहे हो, एक बिकर में डाल रहे हो, ठीक है। और उस बिकर में आप फिर क्या लगा रहे हो, थर्मामीटर लगा रहे हो, ठीक है, ताकि आप उसका टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन कर सको। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आपने उस बिकर को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। एक लो फ्लेम के ऊपर जो है आपने फ्लेम हमेशा लो रखनी है और उस बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है। देन आपने टेम्परेचर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। पहले टेम्परेचर कब नोट करना है, जब आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। सेकेंड टेम्परेचर आपने कब नोट करना है, जब आइस पूरी तरह से जो है पानी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। और देन आपने रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। जब आपने आइस ली, ठीक है, उसको आपने हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एक आपने टेम्परेचर नोट डाउन करना है आइस का, ठीक है, जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। और एक आपने टेम्परेचर नोट डाउन करना है T2, जब वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो गई। बेसिकली आइस टू वाटर में जब कन्वर्जन हुई तो कौन सी कन्वर्जन हुई, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो गया,
नेक्स्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड लेनी है, ठीक है, एक तरह की वो स्टरर होता है, उसको बीकर में रखना है एंड देन हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है, आपने उसको स्टर करना है उस ग्लास रॉड को, ठीक है, कब तक स्टर करना है, मतलब उस ग्लास रॉड की हेल्प से वो जो पानी है उसको आपको स्टर करना है तब तक जब तक कि वो पानी बॉईल ना हो जाए, ठीक है। और जब वो बॉईल हो रहा है तो आपको थर्मामीटर पे भी ध्यान रखना है, बिकॉज आपको उसकी रीडिंग लेनी है जब वाटर जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा, वेपोराइज्ड मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपने फिर वो रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन, जब लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्जन हो रही है, गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रही है। अब यहाँ पे आपको उसकी स्क्रीन पर जो एक डायग्राम शो हो रहा होगा, ठीक है, तो इस डायग्राम में ये जो हमने बीकर लिया है, इस बीकर में आपको क्या नज़र आ रही है, आइस नज़र आ रही है ना। और ये हमारा क्या है, दिस इज़ अ ग्लास स्टरर या ग्लास रॉड भी कह देते हैं इसको, ठीक है, इसकी हेल्प से आपने इसको हिलाना है, ठीक है, ये पूरा सेटअप है, इसमें आपको ये थर्मामीटर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है। सेकेंड, आपको आपके डायग्राम में नज़र आ रहा है वाटर, ठीक है, जब ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी आइस जो है पानी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, इस बीकर में, तब आपने किसकी कन्वर्जन देखनी है, लिक्विड टू गैस की, ठीक है। और इस डायग्राम में आपको कौन सी कन्वर्जन नज़र आएगी, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट की। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगी, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी यही रहेगी कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ ऑफ द प्रोसेस, बोथ प्रोसेस कौन से, जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि आइस वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तब भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब लिक्विड टू वेपोराइजेशन हो रहा है यानी कि गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है तब उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चाहिए, तो यहाँ भी कांस्टेंट क्यों है, उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया इस एक्टिविटी में, कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है कि जो ओके, सो हमने क्या कहा कि आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कब होती है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, और वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट कहाँ पे यूज़ होती है कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जब हम उस आइस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने पर कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने पर वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उनमें मोशन क्रिएट होगा। अब अगर वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, प्लस उनकी जो इंटर पार्टिकल स्पेस थी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस, जो कोई पार्टिकल आपका जो है इस पोजीशन पे है, ठीक है, और पहले इस ये वाली पोजीशंस थी, ठीक है, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल नहीं था, जब आपने उनको हीट प्रोवाइड की तो यहाँ पर स्पेस जो है वो बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुआ, कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें मोशन इंक्रीज़ हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पर कम हो गई, ठीक है, प्लस इंटर पार्टिकल स्पेस क्या थी, वो बढ़ गई, जिसकी वजह से, और ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, देन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो हीट एनर्जी हमने दी है, ठीक है, जो आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो फ्लेम के थ्रू, वो किस में यूज़ हो जाती है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करती है, कौन डोमिनेट करता है, हीट, ठीक है, ये हीट का साइन है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स में प्रेजेंट है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है द हीट, और देन वो जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में।
अब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि ये जो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो किससे रिलेटेड है, डैट इज़, अब यहाँ पे हीट वर्ड यूज़ हुआ, इसका मतलब ये हीट एनर्जी है। ठीक है, और कौन सी हीट एनर्जी है जो हम यूज़ करते हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन के लिए। ठीक है, और इसका काम क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसको क्या करती है, ब्रेक करती है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, डेट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स बॉयल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर रहता है, उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, डैट इज़ नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर डिग्री नहीं लिखा हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। और उस प्रोसेस में, बॉइलिंग के प्रोसेस में, ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि जब स्टेट ऑफ कन्वर्जन्स होती हैं तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आइस के लिए 0 डिग्री है तो बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ओके, सो हमने एक पढ़ी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कब यूज़ होती है, जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होती है। ठीक है, सिमिलरली जब हम लिक्विड टू गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए भी कोई हीट एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो प्रेजेंट है। ठीक है, लिक्विड के स्टेट में थोड़ी बहुत ही सही बट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए भी जो हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है, डैट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, दोनों हीट और एनर्जी का काम सेम ही है। जो फ्यूजन वाली है वो किस में प्रेजेंट होती है, सॉलिड के केस में प्रेजेंट होती है, और जो वेपोराइजेशन है वो किस में प्रेजेंट होती है, लिक्विड के केस में, जब लिक्विड टू गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन भी वही है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड टू लिक्विड चेंज के कुछ और फैक्टर्स स्टडी करेंगे। ओके, सो सॉलिड टू लिक्विड चेंज कब होता है, हमने क्या पढ़ा था कि आइस है हमारे पास। ठीक है, जब आप उस आइस को हीट करते हो तब वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है वाटर में तो क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप सॉलिड आइस को हीट करते हो तो वो किस में चेंज होता है, वाटर में। सो वाटर में चेंज हो रहा है मीन्स कि जो स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं आना, सिर्फ प्रोसेस का नेम मेल्टिंग रहेगा। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस का नेम है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं आना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम टेम्परेचर को कह देते हैं। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ अ टेम्परेचर। ठीक है, ये एक टेम्परेचर है, और हमें पता है कि जो सॉलिड जो है यानी कि आइस जो है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में एक फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, और उसी फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये वो टेम्परेचर है एट विच, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस जो है मेल्ट्स एंड चेंज इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को हम कह देते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो डिफरेंट सॉलिड हैं, राइट, जो डिफरेंट सॉलिड्स यानी कि हर ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड फॉर्म में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात करें, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर वैक्स की बात करें तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अलग अलग तरह के सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, तो उन सॉलिड सब्सटेंसेस के मेल्ट होने का टेम्परेचर कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा, कोई किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगा।
ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम और क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हाई होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ही वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाईएस्ट द मेल्टिंग पॉइंट, हायर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है कि किस तरह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वो तो अब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया है, बट स्टिल एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं कि जो सॉलिड है वो उसको क्या प्रोवाइड की जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट, अपनी फिजिकल स्टेट जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, और किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो वो जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर पार्टिकल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत विगरसली, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब एट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका टेम्परेचर है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी क्या कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं, ठीक है। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स जो है एक फिक्स्ड पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने की वजह से वो अपनी ही पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एंड दे ब्रेक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, एंड सॉलिड जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चाहे इतना ज़्यादा आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि ये सॉलिड किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कि जब आप सॉलिड को हीट करते हो उस हीटिंग की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी एनहांस होती है। काइनेटिक एनर्जी जो एनहांस हुई है वो क्या करती है, ओवरकम कर लेती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ओवरकम हो गई तो जो पार्टिकल्स हैं अपनी ही पोजीशन पर तो रहेंगे नहीं, ठीक है। पार्टिकल्स अगर अपनी पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट हुए तो उनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ये क्या हो गई, एनहांस हो गई, ठीक है। और ये किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिक्विड टू गैस चेंज, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स हैं लेकिन थोड़े से उनके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिक्विड को जब आप गैस में चेंज करते हो वो भी किस प्रोसेस के थ्रू करते हो, हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू करते हो, ठीक है। आप हीट करते हो वाटर को, जब वाटर जो है उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या करता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। घर पे भी जब आप किचन में पानी गर्म करना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ देर के बाद वो पानी बॉयल होता है, ठीक है। और जब वो बॉयल होता है अगर आप उसके ऊपर कोई लिड लगा देते हो तो उस लिड के ऊपर जब आप उसको उठा के देखोगे कुछ पानी के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वेपर्स प्रेजेंट होते हैं या स्टीम निकल रही होती है। तो यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीम। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, उसकी डेफिनेशन ही बताई गई है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में, बाय विच प्रोसेस, बाय हीटिंग, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल बॉइलिंग कहते हैं। जैसे मेल्टिंग जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर होता था, उसी तरह से बॉइलिंग जो है वो हर एक लिक्विड के लिए डिफरेंट होता है टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कहते हैं, ठीक है। सो बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड स्टार्ट एट अ फिक्स्ड temperature at which the liquid boils and changes rapidly into a gaseous form at atmospheric pressure, ठीक है। और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, boiling point of the liquid. And when water is heated to a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस, अब पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या था, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर था जहाँ पर सॉलिड जो है कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में भी
बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है हमारा, एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है, जिसमें जो लिक्विड है वो क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है और बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में। और जब ये प्रोसेस होता है तो प्रेशर कितना रहता है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिमिलरली जैसे मेल्टिंग पॉइंट भी जो है डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होता है, वैसे ही डिफरेंट लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना रहता है, 78 डिग्री सेल्सियस। वही मरकरी के लिए कितना रहता है, 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट को कह देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से भी हमें पता लगता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट से भी हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि लिक्विड के स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से वही डिफाइन किया हुआ है कि लिक्विड जो है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है गैशियस फॉर्म में। सेम वही रीज़न है उसका कि जब आप लिक्विड को भी क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो हीट एनर्जी किस में यूज़ हो जाती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज़ होती है, ठीक है। उस एनर्जी की हीट प्रोवाइड करने पर काइनेटिक एनर्जी एनहांस होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर देता है और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअली मूव करते हैं एंड हेंस जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे गैस टू लिक्विड चेंज। गैस टू लिक्विड चेंज को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये आपने उस डायग्राम में भी देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या है, जब आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब हमने टेम्परेचर लोअर करना है, ठीक है। आपने पहले जो प्रोसेसेस पढ़े हैं कौन से, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के और लिक्विड को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के। ये दोनों प्रोसेस कब होते हैं, जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई का मतलब उसको क्या प्रोवाइड की जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब इससे रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, लोअर हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर का लो होना मतलब उसको आप कूल डाउन कर रहे हो, ठीक है। सो ऑन कूलिंग स्टीम बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर, सॉरी, जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। Okay, so the process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation। ये condensation की क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप स्टीम कह लो, वेपर कह लो या फिर गैस कह लो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर और बाय कूलिंग, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। और जब गैस को जो है कूल किया जाता है बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, उसके पार्टिकल्स जो हैं अब बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस मतलब जैसे हमारे पास, जैसे आपने मेल्टिंग में या बॉइलिंग वाले प्रोसेस में देखा था कि जो हीट प्रोवाइड करने पर क्या हो रही थी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन्हांस हो रही थी, ठीक है। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग वाले प्रोसेस में हीट प्रोवाइड करने पर क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी, वो किसको ओवरकम कर रही थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही थी, ठीक है, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इन्हांस होने पर क्या हो रहा था, मोशन इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। और पार्टिकल्स अपनी जगह पर नहीं थे, और क्या चेंज आ रहा था, इंटर पार्टिकल स्पेस जो थी वो भी एनहांस हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब हम जब उसको कूल कर रहे हैं, ठीक है, जब आप गैस को जो है कूल डाउन करते हो तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस कैसे होगा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो यानी कि जो मोशन पहले इंक्रीज हो गया था वो मोशन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। मोशन अगर स्लो डाउन हो गया तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि उनमें थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो पहले कम हो गई थी।
ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गई यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा कम हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा लास्ट पॉइंट जो है वही एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आप गैस को कूल डाउन करते हो बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर तो पार्टिकल्स जो हैं काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूव क्लोजर टुगेदर अंटिल दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, जब तक कि उनमें अट्रैक्शन नहीं हो जाती। और जब उनमें अट्रैक्शन हो गई, ठीक है, तो उनका इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, प्लस वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड चेंज यानी कि फ्रीजिंग का। ठीक है, अब जब आप लिक्विड को जो है सपोज वाटर है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हो किस में, सॉलिड में यानी कि आइस में, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को लो करना पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर क्या आपका होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, लोअर डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेट इज़ कि ऑन कूलिंग द वाटर बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जब आप वाटर को कूल करते हो कैसे, टेम्परेचर को लो करने पर, बाय कीपिंग इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट। ठीक है, आप बर्फ़ कैसे जमाते हो, रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीज़र होता है उसमें रखते हो ना पानी को फ्रीज़ होने के लिए, आइस में कन्वर्ट होने के लिए, तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ कि ये जो प्रोसेस है डैट इज़ नोन एज द फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिससे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय लोअर डाउन द टेम्परेचर और बाय कूलिंग, दैट इज़ नोन एज अ फ्रीजिंग। थर्ड पॉइंट इज़ फ्रीजिंग जो है बिल्कुल रिवर्स होता है मेल्टिंग का। ठीक है, जैसे हमने मेल्टिंग पढ़ा था, मेल्टिंग से बिल्कुल ऑपोजिट होता है फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग भी जो है लिक्विड का डैट इज़ सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म, यानी कि टेम्परेचर की फॉर्म में प्रोसेस वैसे उल्टा ही है, रिवर्स है। मेल्टिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी इन्हांस होती है, फ्रीजिंग के केस में डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। जैसे मेल्टिंग के केस में जो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, वैसे ही जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, वैसे वो प्रोसेस की जो कंडीशंस हैं, किस तरह से वो प्रोसेस हो रहा है, वो बिल्कुल ऑपोजिट रहता है मेल्टिंग के, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जब लिक्विड को आप कूल करते हो तो बेसिकली होता क्या है, वो इस पॉइंट में है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज़ होती है तो मोशन डिक्रीज़ हो जाता है और वो पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, एंड इफ़ ईच पार्टिकल स्टॉप्स मूविंग तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर। ठीक है, और इस स्टेज पर क्या होता है, लिक्विड फ्रीज हो जाता है एंड कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू सॉलिड फॉर्म, और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे स्लाइड पे आपको शो होगा कि किस तरह डायग्राम जिसमें कन्वर्जन्स दिखाई हुई हैं कि जब सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, और अगर रिवर्स हो रहा है तो वो फ्रीजिंग है, और बाय कूल, ठीक है, टेम्परेचर को लो डाउन करने पर। सिमिलरली अगर लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हीटिंग के थ्रू करते हैं, टेम्परेचर एनहांस करना पड़ता है और उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो गैसियस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, लोअर डाउन हो जाता है, प्लस कंडेंसेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, बट इन मोर डिटेल। और टिल देन कीप लर्निंग। और अगर आपको इस वीडियो सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अकाउंट DM करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।